शत्रुंजय लघुकल्प जो पढ़ते हैं, पुनरावर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, वह शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा का फल पाते हैं। अयि मुत्तय केवलिना कहियम से तुंज तीर्थ माहपम नारयरी से सपुरयो तमने सुनह भावो भवि आ। अर्थात, हे भव्य जीवों, केवल ज्ञानी अयिमुत्ता मुनि ने नारद ऋषि के पास श्री शत्रुंजय तीर्थ का जो महात्म्य कहा था, उस महात्म्य को आप भी भावपूर्वक सुने। से तुंजय पुंडरियो सिद्धो मुनि कोटि पंच संयुतो चित्तस पुण्यमाये शोभन्नहि तेन पुंडरियो। अर्थात, हे महाप्रभाविक शत्रुंजय गिरिराज, ऋषभदेव भगवान के प्रथम गणधर पुंडरीक स्वामी को 5 करोड़ मुनियों के साथ आपने चैत्र पूर्णिमा को सिद्ध भगवंत बनाया, इसलिए आप पुंडरीक गिरि कहलाते हो। आपके चरण में कोटि कोटि वंदन। नमी विनमी रायाणो सिद्धा कोडिहि दोहि साहूणम तह दबिड़वाली खिल्ला निवुआ 10 कोडियो। अर्थात, हे प्रगट प्रभावी शत्रुंजय, नमी और विनमी नाम के विद्याधर राजाओं को 2 करोड़ मुनियों के साथ आपने सिद्धि पद प्रदान किया तथा भयानक संग्राम में 10 करोड़ सैनिकों का नाश करने वाले सगे भाई द्रविड़ और वारीखिल 10 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष में गए। आपको कोटि कोटि वंदना। पज्जुन्न संवपमूहा अद्धुठाओ कुमार कोडियो तह पंडवा विपंचय सिद्धि गया नार्यरीसीय। अर्थात, अहो तीर्थाधिराज, आपका प्रभाव अचिंत्य है। श्री कृष्ण के पुत्र साम और प्रद्युम्न को 8.5 करोड़ के साथ मोक्ष प्राप्ति हुई। 5 पांडव मोक्ष गए, नारद मुनि भी मोक्ष में गए। थावज्जासुयसेल गाय मुनिनो वीतः राम मुनि भरहो 10 पुत्रो सिद्धा वंदामि से तुंजे। अर्थात, ओ तरण तारण जहाज, 1000 मुनियों के साथ शुक्र परिव्राजक, 500 मुनियों के साथ शेलक मुनि, 3 करोड़ मुनियों के साथ दशरथ राजा के पुत्र रामचंद्र और भरत ने आपके प्रभाव से सिद्धि प्राप्त की है। वंदना वंदना वंदना। अन्ने विखविय मोहा उस भाई विशाल वंश संभुआ जे सिद्धा से तुंजे तम नमः मुनि असंख्य जा। अर्थात, हे भव्य जीवों, ऋषभ आदि विशाल वंश से उत्पन्न हुए जो असंख्य मुनि शत्रुंजय की शरण में आकर मोहनीय कर्मों का नाश करके मोक्ष गए, उन मुनियों को आप नमस्कार करो। पन्नास जोयडाई आशीषे तुंज वेथरो मूले 10 जोयण सिहर तले उच्चते जोयना 8।
अर्थात हे पावन गिरिराज, आप नीचे वाले भाग में 50 योजन विस्तारित हैं, शिखर के भाग में 10 योजन विस्तारित हैं और 8 योजन ऊंचे हैं। जम लहई अन्न तेथे उगेण तवेण बंभ चेरेण तम लहई पयतेनम से तुंज गिरिमी निवसंतो। अर्थात हे अचिंत्य चिंतामणि गिरिराज, अद्भुत है आपका प्रभाव। अन्य तीर्थों में उग्र तप करने से या शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करने के प्रयत्नों से जो फल प्राप्त कर सकते हैं, वह फल तो बिना प्रयत्न केवल आपके पास रहने से ही मिल जाता है। जम कोडिये पुन्नम कामीय आहार भोई आजे तम लहई तथ पुन्नम ए गोववासेन से तुंजे। अर्थात अन्य तीर्थों में करोड़ों मनुष्यों को भोजन करवाने से जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य तो हे गिरिराज आपकी शरण में आकर मात्र उपवास करने से मिल जाता है। जम किंची नाम तीर्थम सज्ञे पायालि मानुषे लोये तम सर्वमेव तीर्थम पुंडरीये वंदिये संते। अर्थात हे पुंडरीक गिरिवर, आपको वंदना करने से आपको वंदना करने का फल तो मिलता ही है, पर साथ साथ स्वर्ग में, पाताल में और मनुष्य लोक में जो भी तीर्थ हैं, उन तमाम तीर्थों की यात्रा वंदना करने का फल भी प्राप्त हो जाता है। क्या अद्भुत महिमा है आपकी। पडिला भन्ते संघम देठम देठे साहु से तुंजे कोटि गुणम च देठे देठे अनंतयम होई। अर्थात हे तीर्थाधिराज, आपकी यात्रा से पुष्कल लाभ तो है ही, पर आपकी यात्रा करने आने वाले संघ की भक्ति करने से भी अनेकों लाभ होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शत्रुंजय के दर्शन के लिए जाते हुए, अभी शत्रुंजय के दर्शन हुए हों या ना भी हुए हों, तो भी संघ की भक्ति करने से या मुनियों को वहुरावने से अत्यंत फल प्राप्त होते हैं। अन्य स्थान में ऐसी भक्ति करने से जो सामान्य फल मिलता है, उससे करोड़ों गुना फल शत्रुंजय के दर्शन ना हुए हों तो ऐसे संघ की भक्ति करने से मिलता है। शत्रुंजय देखने के बाद भक्ति करने से तो अनंत गुना फल मिलता ही है। केवल नाणोपत्ति निर्वाणम आसिजथ साहूनम पुंडरीये वंदिता सव्वे ते वंदिया तथ। अर्थात हे पुंडरीक गिरि, आपको वंदन करने से जहां जहां मुनियों को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है या मोक्ष की प्राप्ति हुई है, ऐसे तमाम तीर्थों की वंदना हो जाती है। ऐसा आपका अजब प्रभाव है। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदना। अठावय सम्मे पावा चंपाई उज्जिंत नगेय वंदेता पुण्य फलम सयगुणम तंपि पुंडरीये। अर्थात हे पुष्प राशि शत्रुंजय गिरिराज, श्री ऋषभ देव भगवान की निर्वाण भूमि अष्टापज्जी महातीर्थ
20 तीर्थंकर भगवान की निर्वाण भूमि सम्मेत शिखरजी तीर्थ, श्री वीर भगवान की निर्वाण भूमि पावापुरी, श्री वासु पूज्य स्वामी की निर्वाण भूमि चंपापुरी तथा श्री नेमिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि उज्जयंतगिरी अर्थात गिरनार महातीर्थ, इन सभी तीर्थों को वंदन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना फल मात्र आपको वंदन करने से मिल जाता है। इसलिए पुनः पुनः आपके चरणों में वंदन। पुआ करने पुन्नम एक गुणम सै गुणम च पडिमाओ जन भवनेन सहसम अनंत गुणम पालने होई। अर्थात ऐसे महाप्रभावी शत्रुंजय गिरिराज पर पूजन करने से 1 गुना पुण्य, वहां प्रतिमा स्थापन करने से 1000 गुना पुण्य और इस तीर्थ का रक्षण पालन संवर्धन करने से अनंत गुना पुण्य होता है। पडिमं चेहरं वा सेतुंज गिरीश मथये कुणै भूतून भरहवासम वसई सगे निर्वसगे। अर्थात इस शत्रुंजय गिरिराज पर जो व्यक्ति प्रतिमा भरवाए अर्थात जिन मंदिर बनवाए वह पूरे भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती बन सुख उपभोग कर स्वर्ग में या उपसर्ग बिना मोक्ष में जाकर बसते हैं। नवकार सहीय पोरिसी पुरी मध्य गासनम च आयामम पुंडरियम च सरंतो फलकंखी गुणै अभतट्टम छठट्टम दशम दुवालसानं मासद्धमास खवनानं तिगरण शुद्धोलहै सेतुंजम संभरन्तो अर्थात हे शत्रुंजय गिरिराज, आपके नाम स्मरण का भी कैसा प्रभाव है। आपका नाम स्मरण करने पूर्वक फल का इच्छुक जो जीव नवकारसी पोरिसी पुरीमुड्ड एकाशना आयम्बिल और उपवास करता है उसने मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक आपका अर्थात शत्रुंजय का स्मरण किया होने के कारण उसे अनुक्रम में छठम अठम 4 उपवास 5 उपवास पाक्ष क्षमण और मास क्षमण करने जितना फल मिलता है। अर्थात नवकारसी वाले को छठ का, पोरिसी वाले को अठम का, पुरीमुड वाले को 4 उपवास का, एकाशना वाले को 5 उपवास का, आयम्बिल वाले को 15 उपवास का तथा उपवास करने वाले को मास क्षमण का फल मिलता है। छठेणम भक्तेणम अपाणेणम तु सत्य जताई जो गुणै से तुंजे तैय भवे लहै सो मोखम। अर्थात हे महामहिम आवंता शत्रुंजय गिरिराज, जो बिना पानी का 4 विहार छठ करके आपकी 7 यात्रा करता है वो तीसरे भव में मोक्ष पाते हैं। शीघ्र मोक्ष देने वाले आपको कोटि कोटि वंदन। अंजवी दिसई लोए भक्तम चैयून पुंडरीय नगे सगे सुहेन वच्चई सील विगुणो विघोनम। अर्थात हे तीर्थाधिराज, आज भी
लोक में स्पष्ट दिखता है कि सदाचार बिना का भी मानव जो आपके भोजन पानी का त्याग करके अनशन करता है तो वह सुखपूर्वक स्वर्ग में जाता है। छत्तम झयम पडागम चामर भिंगार थाल दाणेनम वेज्जाहरो अहवई तह चक्की होई रह दाना। अर्थात हे पुंडरीक गिरी, छत्र, ध्वज, पताका, चामर, भृंगार, थाल इत्यादि सामग्री जो प्राणी आपके चरणों में अर्पण करता है वह विद्याधर होता है और रथ का दान करने वाला व्यक्ति चक्रवर्ती बनता है। 10, 20, 30 चत्ता 50 पुष्पदाम दाणेनम प्लहई चौथ छठम दसम दुवालस फलाई। अर्थात हे गिरिवर, 10, 20, 30, 40 और 50 पुष्पमाला आपके चरणों में दान देने से अनुक्रम में उपवास, छठ, अट्ठम, 4 उपवास और 5 उपवास का फल मिलता है। धुवे पक खोवासो मासखमनम कपूर धुवमी केतीय मासखमनम साहु पडिला भिये लहई। अर्थात हे विमलाचल, कृष्णा, गरु वगैरह उत्तम प्रकार के धूप करने से, 15 उपवास का, कपूर का धूप करने से, मांस क्षमण का तथा साधुओं को बहुरावने से मांस क्षमण का पुण्य मिलता है। न वीतम सुवर्ण भूमि भूषण दानेन अन्न तीर्थेषु जम्पावै पुण्य फलम पुवानः वर्णेन से तुंजे। अर्थात हे शत्रुंजय गिरिवर, आपकी कितनी स्तवन करूं। आपकी पूजा और हवन करने से इतना पुण्य मिलता है कि अन्य तीर्थों में सोना, जमीन और अलंकारों का दान करने से भी उतना पुण्य मिलता नहीं है। कंतार चोर सावय समुद्र दारिद्र रोग रियुरुदा मुच्यन्ति अविघ्नेनम जैसे तुंजम धरन्ति मणे। अर्थात हे तीर्थाधिराज शत्रुंजय, जो प्राणी मन में आपका ध्यान धरता है उनको जंगल पार करने में कोई विघ्न पड़ता नहीं है। चोर उनके यहाँ चोरी नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर बाघ, शेर आदि जंगली पशु हमला नहीं कर पाते हैं। गरीबी उनको मिलती नहीं है। रोग उनको हैरान नहीं करते हैं। भयंकर दुश्मन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अग्नि उपद्रवों से भी वह मुक्त होते हैं। सारावली पयन्नग गाहाओ सुव हरिण भड़ियाओ जो पढ़ई गुणई निसुनई सोलहई से तुंजत फलम। अर्थात सारावली पयन्ना नाम के आगम ग्रंथ में शुद्धधर महाराजा ने जो गाथाएं कही हैं उनमें से ये गाथाएं ली गई हैं। यह गाथा शत्रुंजय लघुकल्प को जो पढ़ते हैं, पुनरावर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, वह शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा का फल पाते हैं।